हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 103। ये है ऑक्शन के बाद की लूट पार्ट का सेकंड पार्ट। पिछला एपिसोड भी फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। इस वजह से अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जैसे आप इस एपिसोड को और भी अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस एपिसोड में कई कैरेक्टर्स आपको अनफैमिलियर लग सकते हैं। फिर ये बेसिक नॉलेज के लिए चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जब जुलाओ ने जियान और उसके ग्रुप को डेजर्ट वाली फाइट का मिशन दिया था, जियान उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एल्डर जू कहते हैं लेकिन उससे पहले तुम्हें आज रात के एक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। ये तुम्हारे लिए एक प्री ट्रेनिंग जैसा है। इसका रिजल्ट मैटर नहीं करता है, लेकिन तुम सभी को अपनी जान बचा के रखनी होगी। ऑक्शन के बाद सभी चले जाते हैं ज्वालिन रॉयल फैमिली की सिटी के बाहर। इस समय ज्वालिन रॉयल फैमिली के बाहर के फॉरेस्ट में सारी फोर्सेस घात लगा के बैठी थी। वो लड़की जो कि पॉइजन सैक से होती है, वो इस समय एकदम दबे पांव आगे बढ़ रही होती है। इसके लिए अफसोस की बात थी कि वो वनपू सैक का ओल्ड मॉन्स्टर लड़की को बीच में ही रोक लेता है। उस पॉइजन सैक की लड़की से डिमांड करी जाती है उस पेडसल पे की, जिसे हुओ लिंडैन बोला जाता है। भले इस पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ 8/2 की हो, तब भी पॉइजन सैक की वो लड़की बिल्कुल डरती नहीं है। इससे पहले दोनों के बीच में स्ट्रगल शुरू हो पाता, एंट्री होती है सन फैमिली के सन डालोंग की। ये भी कि 8/2 एम्पर एक्सपर्ट था। दोनों ही टारगेट बनाते हैं उस लड़की को, लेकिन क्योंकि ये जगह स्वालिंग सिटी के जस्ट बाहर की है, सन फैमिली के सन डालोंग को उस पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर से कोई भी खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन लगता है उसने पॉइजनस मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि वनपो सैक के पॉइजन एल्डर के पास एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट्स का झुंड था। इसे प्लेग सोर्स कहा जाता है। जब उसकी बॉडी में से इतने सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, उस सन डालोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उससे भी शॉकिंग बात ये थी कि जब सन डालोंग ने टैक्स का इस्तेमाल किया था, उसकी सारी दुगी को इंसेक्ट्स डिवावर कर लेते हैं। अंत में जाके सन डालोंग को वापस लौटना पड़ता है। अब जब उन प्लेग सोर्स इंसेक्ट्स को सन डालोंग की एनर्जी डिवावर करने को नहीं मिलती, ये सारे प्लेग सोर्स इंसेक्ट्स उस पॉइजन एल्डर की तरफ टूट पड़ते हैं। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले हमें दिखता है वो पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जो कि अभी तेजी से खांस रहा होता है। फिर ये सीधा जमीन पे बैठ के तेजी से हाँफने लगा था। वो कहते हैं डैम इट, आखिर वो लास्ट मोमेंट में मेरे हाथों से बच ही गया। जब इन कीड़ों का झुंड उसके शरीर में वापस लौटा था, तो उस पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर को ऐसा दर्द महसूस होता है जिसकी वजह से उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। कुछ समय पहले जब सन डालोंग यहाँ से एस्केप करता है, उसका पीछा करने की इच्छा होने के बाद भी ये पॉइजन एल्डर ऐसा नहीं कर पाता। वो जानता था कि वो ज्वालिंग सिटी के आउटस्कर्ट पे है। अगर वो ज्वालिंग सिटी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो सीधे ज्वालिंग रॉयल फैमिली को चैलेंज होगा। उसके लिए उससे भी खराब बात होती है इन इंसेक्ट्स को दोबारा से ऑब्जर्व करने की, क्योंकि इस प्रक्रिया में उसकी 90% दुखी खत्म हो चुकी थी। अब जो उसकी 10% दुखी बची रह गई है, स्ट्रेंथ की बराबरी कोई 2 से 3/2 भी कर सकता है। वो पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर अपने सर को हिला के बोलता है, अगर उस सन डालोंग ने थोड़ा सा और हेस्टेट किया होता तो मेरी प्लेग उसे डिवावर कर चुकी होती। तो हो सकता है कि मैं फाइनली 8/2 एम्पर के लीडरशिप में ब्रेक थ्रू कर लेता। ये कह के वो अपनी सर को हिलाने लगा था। जैसे जैसे खड़े होकर वो मुड़ा था उस लड़की की तरफ, जो कि अब भी उस पीले रंग के बैरियर के अंदर होती है। अपने अंदर के दर्द को जैसे जैसे ढक के वो पॉइजनस एल्डर बोलता है, ही लिटिल गर्ल, कि अब तुम वो आइटम्स मुझे हैंड ओवर करने वाली हो। ये सुन के पॉइजन सैक की वो वुमन हंसने लगी थी। वो कहती, पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर, तुम्हारे पास इस समय खड़े होने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई है और तब भी तुम मेरे आइटम्स को हासिल करना चाहते हो। ये सुन के उस बुड्ढे का चेहरा गुस्से से भर गया था। वो गहरी सांसें भरती हुए बोलता है, तू इस बुड्ढे को गुस्सा दिखाती हुई देख। वो लड़की अपनी आंखें रोल करती है। वो कहती, ओ प्लीज, हम दोनों ही पॉइजनस दुखी को कल्टिवेट करते हैं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी की कंडीशन को नहीं जानती हूँ? इतने सारे प्लेग इंसेक्ट्स को लगातार स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और दुखी की जरूरत होती है, और क्योंकि अब तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो चुकी है, तो अगर उन प्लेग सोर्स इंसेक्ट्स को एनर्जी नहीं मिली तो बहुत जल्दी तुम भी मिट्टी में मिल जाओगे। भले इस लड़की की आवाज काफी काम हो, लेकिन इसमें एक धमकी भी छिपी होती है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो इन खाली धमकियों की जगह मैं ऐसी जगह को ढूंढती जहाँ पे अच्छे से रिकवर किया जा सके। वो पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर वैसे खांसने लगा था। वो खांसते बोलते, बकवास बहुत हो गई। सन डालोंग ने मेरी बॉडी में ऐसी एनर्जी सील को छोड़ा है जिसे मैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजॉल्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही मैं रिकवर होता हूँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथ से बच पाओगे? इतनी सारी धमकियों को सुनने के बाद भी उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो एक स्माइल के साथ बोलती है, हाँ ऐसी बात है क्या? लगता है पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर से वेट नहीं किया जाता। ऊपर की तरफ देख के बोलता है, पॉइजन फैंग नीचे आओ, जल्दी से इस लड़की पे से वो आइटम्स ले लो। वो पॉइजन एल्डर अपनी रोप को संभालता है जो कि प्लेग्स और इंसेक्ट्स की वजह से विगल कर रही थी। उसकी नजरें अपने आसपास के पेड़ों को देखती हैं, लेकिन कुछ समय और निकल जाता है, लेकिन तब भी कोई उसकी आवाज का जवाब नहीं देता। ये देख के पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर का
एक्सप्रेशन और भी अगली हो जाता है। वहीं पे वो लड़की अपनी दोनों बाहों को क्रॉस करके इस सीन को स्माइल के साथ देख रही होती है। ये नजारा चलता रहता है कुछ और सेकंड्स तक। फिर हवा में एक चिल्ली आवाज फैलती है। वो आवाज कहती है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? परछाइयों में से एक ब्लैक फिगर बाहर आता है। इसने एक पिच ब्लैक रोब पहन के रखी थी। इसके सीधे हाथ में होती है वो लड़की जिसकी आंखों में वो 3 रंग के फ्लावर्स थे और उसके लेफ्ट हैंड में था वो पॉइजन फैंग। इसकी व्यवस्था कैसी है ये किसी को पता नहीं होता। इस ब्लैक फिगर को देख के पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है कि आंखें वॉलेंटली श्रिंक हो गई थी। उसे एहसास होता है कि इस न्यू कमर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। हो सकता है कि 9 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को रखता हो। फिर उसका ध्यान पॉइजन फैंग पे जाता है कि बॉडी ट्रेम्बल हुई थी। वो चिल्ला के बोलता है, तुमने उसके साथ क्या किया? असल में ब्लैक रोड फिगर होता है जियान। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है, ओ जब तुम उस सनडलोंग से फाइट करने में बिजी थे तब मैं बस कुछ चीजों का ध्यान रख रहा था। ये सुन के पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है। वो मनी मन में कहता है, इस व्यक्ति की सोल स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। इसने शुरू से मुझे नोटिस कर लिया था। अपने अंदर के डर को झूठे साहस से कवर करके वो पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर गुर्रा के बोलता है, तुम्हारी हमारे वानपू सेक्यूमेंटस में इंटरफेयर करने की हिम्मत हुई। ये सुन के जियान बस अपने कंधे फैला देता है। वो कहता है, मेरा टारगेट बस ये 3 फ्लावर कल्ड्रन थी, इस वजह से मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। ये मामला बस इतना सिंपल है। वो बुड्ढा कहता है, घमंडी, क्या तुम्हें पता है कि पॉइजन फैंग हमारे लीडर का बेटा है? अगर इसे कुछ हो जाता है तो मैं इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो गई थी और उसकी आवाज एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है। वो कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जब वो रियलाइज करता है कि उसके शब्दों की वजह से इस पॉइजन फैंग को नुकसान हो सकता है, वो तुरंत ही लड़खड़ाती बोलते हैं, नहीं, मैं तो बस अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में वो लड़की स्नेक और ह्यूमन की हाइब्रिड है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो उसका जहर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से तुम दोनों को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में एक अच्छा इनाम दूंगा। उस ब्लैक लूक के अंदर छिपा वो जियान कहता है, ठीक है। अपनी कलाई को एक हल्का सा झटका देके वो उस नौजवान पॉइजन फैंग को सीधा उस पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। एक धड़की आवाज के साथ पॉइजन फैंग की बॉडी जमीन पे गिरी थी। जियान एक काम और कमांडिंग आवाज में कहता है, ठीक है, इसे ले जाओ, मुझे फालतू की किलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियान को इतनी आसानी से मानते हुए देख वो पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर हेजिटेट करता है। वो फुल अलर्ट मोड में एंटर करके पॉइजन फैंग के पास जाने लगा था। वो मनी मन में सोचते आखिर जियान उसे आसानी से क्यों जाने दे रहा है। तब भी अपने दिमाग के डाउट्स को दबा के वो पॉइजन फैंग को ध्यान से चेक करने लगा था। जब उसे मालूम पड़ता है कि पॉइजन फैंग अभी सांसें ले रहा है, उसे रिलीफ फील होती है। फिर उसकी बॉडी को अपने कंधे पे रख के वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जस्ट पीछे मुड़ाई था तभी पीछे से जियान की आवाज आती है। वो कहता है, तुम्हें जानने की इतनी जल्दी क्या है? जियान की हथेली में से फ्लेम एनर्जी इरप्ट होती है। अटैक का नाम था हुआंग क्वान पाम, एक जायंट पाम अटैक जो कि पूरी तरह से आग से ढका हुआ था। हम तुरंत ही उसे पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर को ढकते हुए देखते हैं। बूम की आवाज के साथ जमीन काम गई थी। जिस जगह पे पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर खड़ा होता है वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन गया होता है। उस पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर की चीखों की आवाजें कुछ समय तक गूंजती हैं, फिर उन्हें भी फ्लेम्स निकल लेती है। ऑफ कोर्स एक 8 स्टार दूधी को मारने इतना आसान नहीं हो सकता था और ये बात जियान को भी पता होती है। कुछ सेकंड्स के बाद एक्सप्लोजन की धूल मिट्टी साफ हुई थी और हमें किसी की तेज खांसने की आवाज सुनाई देती है। इस समय पॉइजनस ओल्ड मॉन्स्टर ने एक हाथ से उस पॉइजन फैंग को अपनी छाती से लगा रखा होता है और दूसरे हाथ से प्रोटेक्ट कर रहा था अपने चेहरे को। हम उसके होठों के किनारे से एक काले रंग के खून को बहते हुए देखते हैं। ये पिच ब्लैक ब्लड शो करता है कि ओल्ड मॉन्स्टर के अंदर का खून भी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जब वो अपने हाथों में पॉइजन फैंग की कंडीशन को चेक करता है उसके चेहरे के रंग उठ जाते हैं। इस मिस्टीरियस पर्सन के अटैक ने इस पॉइजन फैंग को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था। वो हाल फिलहाल अपनी आंखें नहीं खोलने वाला। नुकसान तो इस पॉइजन मॉन्स्टर का भी हुआ होता है। फिर से 2 बार खांसने के बाद उसकी नजर जाती है जियान के ऊपर। इन नजरों में जहर भरा हुआ था। वो कहता है, तुम्हारी मेथड सच में विशियस है। इस समय उसकी बॉडी से ट्रेम्बल हो रही थी कि उसे खड़े होने में परेशानी हो रही होती है। जियान जो कि इस बुड्ढे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसके इस तरीके सर्वाइव करने की वजह से वो सरप्राइज हो गया था। भले सन डलोंग से फायर करने में इस बुड्ढे ने अपनी मैक्सिमम दुखी को एग्जॉस्ट कर दिया हो, तब भी जियान का अटैक उसे मौत के करीब नहीं पहुंचा पाया है। लगता है 8 स्टार 2 एम्पर के एक्सपर्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। अब क्योंकि जियान ने दुश्मनी मोल ले ली है तो फिर वो उसके अंत तक जाएगा। बिना हेजिटेशन के हम जियान की फिगर को फ्लेकर होते हुए देखते हैं। वो शूट हो जाता है सीधा उस ओल्ड मॉन्स्टर की तरफ। इस बुड्ढे का जैसा स्टेटस 10,000 पॉइजन सैक के अंदर होगा, अगर इसे आज जीने दिया जाता है तो जियान की परेशानी फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होने वाली। जियान के पिछले अटैक की वजह से जो फेरी सेंसेशन उस ओल्ड मॉन्स्टर की पूरी बॉडी में फैली होती है वो भी उसका एक्सप्रेशन को डिस्टॉर्ट कर रही थी। जियान को फ्लेकर होते हुए देख वो बुड्ढा डांती हुई इसके बोलता है, डैम इट, आखिर तुम हो कौन? अपोनेंट चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, जियान जानता था कि उसे अंडरएस्टिमेट करना अपने आप को मौत के करीब ले जाना है। इस वजह से जियान बिना हेजिटेशन के अपनी रूलर को बाहर
बाहर निकालता है। अटैक का नाम होता है 7 लेयर्स का शैटरिंग रूलर फर्स्ट फोर्ड। जैसे रूलर सामने से घूमती है, एक डेवास्टेटिंग धुएं इरप्ट हुई थी। ये मैसिव रूलर ग्लो जो कि 23 रंगों की फ्लेम्स को अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा होता है, उसने इस ठंडे जंगल को अचानक से इन्फर्नो बना दिया था। जब जियान के अटैक की ओवरवेलिंग प्रेजेंस को वो ओल्ड मॉन्स्टर सेंस करता है, उसका एक्सप्रेशन फाइनली चेंज हो जाते हैं। भले ही वो एक 8 स्टार 2 एम्परर हो, लेकिन उसकी पॉइजनस दुकी की एक बहुत ही क्रिटिकल वीकनेस होती है और वो होती है फ्लेम दुकी। उसके लिए अफसोस की बात थी कि उसकी मुलाकात इस अपोनेंट से हो रही है जो कि फ्लेम एट्रीब्यूट की चीज को प्रैक्टिस करता है। ओल्ड मॉन्स्टर जिसे इंटेंस पेन फील हो रहा था, वो कहते थे फ्लेम पावर मैंने बहुत कम बार देखी है, अगर ये चीज मुझे हिट करती है, ये कह के वो तुरंत ही एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता था कि थोड़ी सी भी हेजिटेशन उसकी लाइफ और डेथ को डिसाइड कर देगी। वो ओल्ड मॉन्स्टर स्नॉर्ट करता है। अपने शरीर में बची हुई आखिरी पावर का इस्तेमाल करके वो दोबारा से समन करता है सोर्स ऑफ प्लेग को, जो कि उसका अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड था। उन प्लेग सोर्स इंसेक्ट्स को बाहर आते हुए देख जियान बॉय से कोड लेता है। भले ही ओल्ड मॉन्स्टर पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका हो, तभी जियान बिल्कुल सतर्कता नहीं छोड़ता। अपनी हैवी रूलर को टाइटली पकड़ के जियान मनी मन में कहता है भले इंसेक्ट्स कमजोर हो चुके हो, तभी मेनली ट्रबलसम साबित हो सकते हैं। उसकी मिल्की वाइट द्वीकी इन इंसेक्ट्स का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। शाओई, ग्रीन फ्रूट, म्यूफंग और म्यूई की नजरों के सामने बैंग बैंग की आवाज के साथ जियान की रूलर अटैक उन कीड़ों के झुंड से टकराने लगते हैं। इस समय आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पटाखे फूट रहे हो। ये एक्सप्लोजन्स कई हीट वेव्स को रिलीज कर रहे होते हैं। जियान की बैटल प्रावर्स को देख के ग्रीन फ्रूट की आंखों में भी एडमिरेशन दिखाई देती है। वो कहती तो ये जियान है। वहीं पे भी म्यूइंग का मुंह एकदम डब्बे की तरह खुला हुआ था। वो कहती मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ 4 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ के साथ जियान फिर से एक 8 स्टार 2 का सामना कर पा रहा है। जियान को रूथलेस तरीके से फाइट करते हुए देख म्यूइंग कुछ सेकंड्स तक हेजिटेट करने के बाद बोलती है कि हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। शाओई जो कि जियान के चेहरे पे डिटर्मिनेशन को ऑब्जर्व कर रहा था, वो नोट करके बोलता है ठीक है हम मूव करते हैं। बिना हेजिटेशन के जियान का ग्रुप उस बैटलफील्ड के और भी करीब जाने लगता है। इनके दिल में जियान के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ती जा रही थी। आसमान में बूमिंग साउंड्स लगातार गूंजते रहते हैं। वो प्लीग सोर्स और जियान की फ्लेम्स लगातार एक दूसरे को डिवावर करने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स एंड में जाके जीत होती है जियान की फ्लेम्स की, लेकिन खत्म होते होते वो प्लेग सोर्स जियान की ज्यादा से ज्यादा दुखी को डिवावर करने की कोशिश करती है। आसमान से इंसेक्ट्स इस तरीके से जल जल के नीचे गिर रहे होते हैं जैसे आग की बूंदों की वर्षा हो रही हो। जियान अभी बोला नहीं होता कि समय ओल्ड मॉन्स्टर सीरियसली इंजर्ड कंडीशन में है। अगर ये अपनी पीक पे होता तो इसके बारे में सोच के जियान के चिल फैल जाती है। पिछले कुछ अटैक्स ने जियान को भी एग्जॉस्ट कर दिया था। हम उसे नीचे आते हुए देखते हैं। शाओई तुरंत ही उसे सपोर्ट करते हुए पूछता है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो? ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। अभी इसके करंट स्टेट में भी इसे खत्म करना आसान नहीं होगा। जैसे जियान का ग्रुप इकट्ठा होता है, ग्रीन फ्रूट की नजरें जाती है उस अनकॉन्शियस लड़की पे जो कि जियान के राइट हैंड में थी। वो तुरंत ही सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल्स। भले हाल फिलहाल की बैटल खत्म हो गई हो, लेकिन जियान के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और जिन ट्रेजर्स को उसने हासिल किया है उनके पीछे आने वाले लोगों की भी शुरुआत भी नहीं हुई है। जब म्यूफंग नोटिस करता है कि ग्रीन फ्रूट किस तरीके से जियान के हाथों में उस लड़की को इंटेंस नजरों से देख रही है, वो डिसमिसिव आवाज में कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन के ग्रीन फ्रूट हंसने लगी थी। वो कहती क्योंकि तुम मेडिसा ट्राइब से नहीं हो, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि तुम्हें इस 3 फ्लावर फर्नेस पीपल के टेरिफाइंग पोटेंशियल के बारे में नहीं पता है। यहाँ तक बोलते बोलते ग्रीन फ्रूट की आवाज की टोन काफी सीरियस हो जाती है। वो कहती है स्नेक पीपल में 3 तरह की मिस्टीरियस आंखें सबसे रेयर मानी जाती है। इनमें से एक वो ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल होते हैं और दूसरे ये फर्नेस पीपल होते हैं। तीनों पीपल्स में ग्रीन स्नेक पीपल लास्ट में आते हैं। कहा जाता है कि इनकी हेल्प से किसी भी तरीके के स्नेक ब्लड लाइन के क्रीचर को कंट्रोल किया जा सकता है। भले इसकी लिमिटेशन ये हो कि इन ग्रीन स्नेक पीपल वाला व्यक्ति अपने से ज्यादा पावरफुल स्नेक पीपल को कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन ये भी टेरिफाइंग एक्सपेक्ट होता है। इमेजिन करो एक 4 स्टार दूधी एक्सपर्ट युद्ध के मैदान में अपने जैसे कई एक्सपर्ट्स को बुला लेता है। ये कह के वो पॉज हो जाती है। उसकी आंखें टेकती है उस लड़की के ऊपर जो कि अभी अनकॉन्शियस स्टेट में होती है। ग्रीन फ्रूट कहती है 3 फ्लावर फर्नेस पीपल उन ग्रीन स्नेक 3 फ्लावर पीपल से भी ज्यादा पावरफुल है। इन्हें हम स्नेक पीपल का प्राइड भी कहा जा सकता है और ये उन तीनों पीपल्स में नंबर 2 पे आते हैं। कहा जाता है कि पीपल्स उन कल्टीवेशन स्टेज को भी पार करवा सकते हैं जिनमें ब्रेक थ्रू न कर पाने की वजह से स्नेक ट्राइब के कई मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं। जियान बॉय से गोड़ के बोलता है मेटामॉर्फोसिस। ग्रीन फ्रूट नोट करती है। इस समय उसके चेहरे पे एक ड्रीमी एक्सप्रेशन था। वो कहती है हाँ इसे तुम एवोल्यूशन समझ सकते हो। अपनी सोल पावर से अपने चारों तरफ के कुछ एरिया को स्कैन करके जियान उस लड़की को नीचे लिटा देता है। इस समय उस लड़की के बाल बिखरे हुए होते हैं। अगर उसकी सांसें नहीं चल रही
होती तो लोग शायद उसे मरा हुआ समझते। ग्रीन फ्रूट कहती है हम स्नेक पीपल इंसानों जैसे नहीं होते। इंसान लगातार तब तक कल्टिवेट कर सकता है जब तक वो ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, लेकिन अगर हम स्नेक पीपल एक सर्टेन पॉइंट तक कल्टिवेट नहीं कर पाते तो हमारी ब्लड लाइन नीचे गिरने लगती है। इसी वजह से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट इंसानों में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। ग्रीन फ्रूट सॉफ्ट आवाज में कहती हमारे एशियंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन 3 फ्लावर फर्नेस पीपल्स के अंदर ऐसी मिस्टीरियस पावर छिपी हुई है जो कि हमारी ब्लड लाइन के एवोल्यूशन को और भी तेज कर सकती है। ये सुन के जियान गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे याद आती है दुकी कॉन्टिनेंट की जहाँ पे मेड्यूसा को अपने एवोल्यूशन में जाने के लिए कितने बड़े खतरे का सामना करना पड़ा था। अगर तब उससे कोई भी गलती हो जाती तो आज उसकी एक बीवी कम होती। जियान कहता है एवोल्यूशन भले एवोल्यूशन मैजिकल बीस्ट को और भी पावरफुल बनने का मौका देते हो, लेकिन ये डिजास्टर की भी निशानी है। ये सुनकर ग्रीन फ्रूट हंसने लगती है। वो कहती है तुम इंसानों को नहीं पता कि हम स्नेक पीपल के लिए ब्लड लाइन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हम सबकी ब्लड लाइन में हेवन सोलह पाइथन सबसे सीक्रेट माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। इनके रंग होते 1 से 9 तक और एक 9 कलर्ड हेवन सोलह पाइथन सबसे सुप्रीम नोबेलिटी को रखता है। अफसोस की बात है कि हजारों सालों से ऐसा कोई अपीयर नहीं हुआ है। अगर ये 3 फ्लावर फर्नेस पीपल सच में एक ऐसे बीइंग को क्रिएट कर सकती है तो ये हमारी रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जियान कहते हैं 9 कलर्ड हेवन सोलह पाइथन उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे याद आती है कायलिन की, न जाने क्यों इस समय जियान उस 9 कलर्ड हेवन सोलह पाइथन को कायलिन से जोड़ पा रहा था। ग्रीन फ्रूट कहती है हाँ एक 9 कलर्ड हेवन सोलह पाइथन एक मॉन्स्टरस एग्जिस्टेंस है, चाहे भली 2 इमोर्टल्स के रेलम की बात करी जाए। जब म्यूइंग सुनती है 9 रंगों के बारे में लगता है उसे कोई याद आ गया था। वो कहती है मैंने एक बार अपने भाई के मुंह से सुना था कि 9 कलर्ड हेवन सोलह पाइथन का ब्लड उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस कर सकता है। ग्रीन फ्रूट कहती है इस लेजेंडरी क्रीचर के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसका पोटेंशियल अनफैथमेबल है। इस समय जियान के चेहरे पे डिटरमाइंड एक्सप्रेशन आ चुका था। वो कहता है मुझे इस मामले को जल्दी फिनिश करना होगा क्योंकि जैसी मुझे फीलिंग आ रही है अगर मैं जल्दी जुनर और किलिन से नहीं मिल पाया तो कहीं उनके साथ कोई हादसा न हो जाए। मीफंग जो कि अब तक शांत था वो फाइनली बोलता है तुमने मेड्यूसा क्लैन में 3 मिस्टीरियस पीपल की बात करी थी, तो फिर वो तीसरा कौन सा है? ये सुन के ग्रीन फ्रूट का एक्सप्रेशन डार्क होने लगता है। वो थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलती है हमें उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसे अपेयर हुए न जाने कितना समय हो चुका है। उसका फोकस वैसे प्रैक्टिकलिटी पे होता है। ग्रीन फ्रूट कहती है चलो हम इस मैटर को जल्दी फिनिश करते हैं, हम जितना समय और बर्बाद करेंगे चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती जाएंगी। इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं। सभी का ध्यान जाता है उस लड़की की तरफ जो कि अब्यूज येलो बीम में फंसी हुई थी। उस पीली रोशनी के खंबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए मीफंग कहता है टिस्क टिस्क इस सेंडलों की सील आसान नहीं है, एक स्पेशल तरीके की इम्प्रिजनमेंट टेक्निक है, इसे रिजॉल्व करने के लिए मुझे भी समय लग जाएगा। जब म्यूफंग के दिमाग में और कुछ विचार चल रहे होते हैं तभी उस वुमन की आंखों में से एक ग्रीन लाइट म्यूफंग की तरफ शूट हो गई थी। अच्छी बात है कि जियान इस चीज के तैयार होता है। वो तुरंत ही मीफंग को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सुन के पॉइजन सैक की वो लड़की स्ट्रेच करने लगती है। वो जियान से कहती है तुम्हारी रिएक्शन स्पीड काफी अच्छी है। जियान भी स्माइल के साथ बोलता है मुझे लग ही रहा था कि दुखी सील तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी, मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम अभी तक क्यों रुकी रही हो। जब उसके हमला करने के बाद भी जियान शांत रहता है उस लड़की की आंखें पैनी हो जाती हैं। वो कहती है एम्पर लेवल की सोल अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ बस 4 स्टार 2D लेवल पे है, तुम तभी अपनी सोल पावर को इतनी हाई लेवल पे कल्टीवेट कर पाए हो। फिर एक बैंग की आवाज के साथ वो येलो बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है। वो पॉइजन सैक की लड़की बाहर आ जाती है। जियान कहता है तुम भी कोई कम इंटरेस्टिंग नहीं हो, मुझे लगता है वो दोनों ट्रेजर्स फायर किलिन पिल और 9 डीमन इंसेक्ट तुम्हारे पास नहीं होंगे। जियान की बात को सुन के वो लड़की हंस के बोलती है तुम्हारा देखने का तरीका काफी पहना है, हाँ वो चीजें मेरे पास नहीं है। जियान की तरफ आगे बढ़ती हुई वो लड़की बोलती है लगता है कुछ समय के बाद होने वाले कंपटीशन में तुम एक अच्छे ओपोनेंट होगे, मैं सेक्ट कंपटीशन में सच में तुम्हें फेस करना चाहूंगी। इस जगह से गायब होने से पहले वो लड़की बताती है मेरा नाम है लिंसू और मैं पॉइजन सेक्ट से हूँ। ये देख के जियान साय करता है। वो कहता है चलो हम भी चलते हैं। बाकी के सब लोग तो नोट करते हैं लेकिन ग्रीन फ्रूट हेजिटेट करने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ये 3 फ्लावर फर्नेस पीपल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ऐसे अपनी ट्राइब के लोगों के पास लेके जाऊंगी। सिचुएशन की गहराई को समझ के जियान नोट करता है। वो कहता है मीफंग तुम उसके साथ जाओ। मीफंग को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी। ग्रीन फ्रूट जियान की तरफ देख के थैंक यू बोलती है। उसकी आंखें ग्रेटिट्यूड से भरी हुई थी। कुछ और चीजों को डिस्कस करने के बाद ये ग्रुप स्प्लिट हो जाता है। जियान म्यूइंग और शाओई जाते हैं एक डायरेक्शन में, वहीं पे ग्रीन फ्रूट और म्यूइंग एक दूसरी दिशा में चले जाते हैं। सीन दिखाया जाता है उसी पॉइजन सैक की लड़की लिंजू का। वो एक बेड के ऊपर बैठी होती है। मैं भरोसा नहीं कर पा रही कि वो हैवी
कलर वाला लड़का सिर्फ अपनी 4 स्टार दोदी स्टैंड के साथ मुझे जेन्युइन फियर फील कर पाया। लगता है उसके पास बहुत सारे राज मौजूद है। अच्छी बात है कि उसने मेरा पीछा नहीं किया, वरना वो फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होती। वो अपने सिर को हिला के बोलती, चलो उसके बारे में भी नहीं सोचते। आई वंडर सीनियर सिस्टर की भी कैसी हालत होगी कि आवाज में चिंता के बादल ही मौजूद होते हैं। वो कहती है भले ही सीनियर सिस्टर की स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्पर पे हो, तब भी कई लोग उसकी ब्यूटी के पीछे हैं। मास्टर आई होप आप सही समय पे पहुंच जाओगी। कुछ और समय तक रिकूपरेट करने के बाद लिंसू एक बड़ी सी हेड को पहन के उस कमरे से बाहर आ जाती है। सीन दिखाया जाता है ज्वालिंग सिटी के बाहर का। ज्वालिंग सिटी का ईस्टर्न गेट काफी शांत होता है, क्योंकि यहाँ से कम ही लोग आना जाना पसंद करते थे। इस वजह से गार्ड्स भी थोड़े से आलसी होते हैं, लेकिन कोई भी नोटिस नहीं कर पाते किसी शांति के अंदर एक डार्क डीलिंग्स चल रही हैं, जो परछाइयों में मर्डर वगैरह हुआ करते थे। ज्वालिंग सिटी के लोग जनरली उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ईस्टर्न सिटी गेट से 10 किलोमीटर की दूरी पे हमें ग्रीन क्लॉथ फिगर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये सीन चलता रहता है कुछ और मिनट्स तक, फिर अचानक से उस फिगर का एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। इसके कपड़े और चाल ढाल से मालूम पड़ता है कि एक लड़की है। वो पीछे मुड़ के बोलती है, कौन है यहाँ पे, तो अपने आप को शो क्यों नहीं करते। तभी हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है, बिंगशिंग, पॉइजन सैक लीडर की 3rd डिसाइपल, तुम सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती हो। आखिरकार ऐसा कीन परसेप्शन हर किसी के पास नहीं होता। सवाज को लगता है बिंगशिंग समझती थी। वो कहती है, टूजिया क्लैन। इस समय बिंगशिंग की भौहें सिकुड़ गई होती हैं। जहाँ तक उसे याद था, हाल फिलहाल टूजिया क्लैन और पॉइजन सैक के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। वो आवाज फिर से कहती है, लगता है तुम्हारे पास वो जैसा जिसके ऊपर सबकी नजर है। ये आवाज होती है मिड स्टेज 8 स्टार दोदी की। टूजिया क्लैन में इस एक्सपर्ट को कहा जाता था अर्थ वॉकर। बिंगशिंग समझ जाती है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया। पीछे हटने की जगह आगे बढ़ती हुई बोलती है, तो चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या तुम्हारे पास उन ट्रेजर्स को हासिल करने की औकात है। अपने हाथों में ग्रीन दुगी को इकट्ठा करके उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ती है। इस लड़की को अटैक करने का इनिशिएटिव लेते हुए देख वो अर्थ वॉकर सीरियस हो जाता है। वो जानता था कि पॉइजन सैक की बिंगशिंग की स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्पर के पीक पे पहुंच चुकी है और इसे किसी भी कीमत पे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। स्पेशली पॉइजन सैक की पॉइजनस दुगी इसे अच्छे हैंडल नहीं कर सकते। सीन चेंज हुआ था, हम कई शैडोज को देखते हैं। ये सभी दूर दूर परछाइयों में चिपके इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं। एक दुबला पतला फिगर अपने लीडर से कहता है, लीडर, लगता है पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर की 3rd डिसाइपल है। ये बंदा जिसे लीडर कह रहा था वो एक वुमन होती है। वो औरत कहती, हाँ, इसकी पीक 8 स्टार 2 एम्पर की स्ट्रेंथ ये हमारे भी बियॉन्ड है और मुझे लगता है यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्गर लोग मौजूद हैं। वो सबऑर्डिनेट पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो लेडी बॉस को सोचने के बाद बोलती है, चलो हम अपने गोल पे फोकस करते हैं। उस विल्डरनेस एरिया में कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी कीमत इन सभी ट्रेजर से कई गुना ज्यादा है। वो तुरंत ही मैसेज सेंड करती है जियान को, जिससे वो भी जर्नी के लिए तैयार हो सके। एक और जगह पे 2 बंदे खड़े थे। इनमें से एक पूछता है, ड्यूक डैन, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतने वाला है। वो डैन वेंचेंग बोलता है, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो टूजिया क्लैन का अर्थ वॉकर मिड स्टेज 8 स्टार 2 एम्पर की स्टैंड को रखता है, लेकिन उस लड़की बिंगशिंग की पॉइजन एट्रीब्यूट की दुकी बहुत ज्यादा लीथल है। अगर अर्थ वॉकर के पास अर्थ एट्रीब्यूट की दुकी नहीं होती तो अभी तक वो हार चुका होता। अपने बगल में इस बंदे को हायर करने के लिए डैन वॉन्गचन ने भारी कीमत चुकाई होती है और उसकी चिंता को महसूस करके वो बंदा कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर किंग ज्वालिंग खुद को यहाँ पे शो नहीं करता तो वो खजाने हमारे हाथ से बच नहीं पाएंगे। सीन दिखाया जाता है बैटलफील्ड का। अभी बिंगशिंग अपनी अज़ोर दुकी को लेके उस अर्थ वॉकर के पीछे पड़ी हुई थी। एक अटैक लॉन्च होते हैं। बिंगशिंग की दुकी की लीथल टॉक्सिसिटी को सेंस करके इस समय अर्थ वॉकर के पसीने छूट गए थे। एक ही फ्लैश में बिंगशिंग गायब हो जाती है। अगली बार वो फिर होती है अर्थ वॉकर के पीछे। उसकी हथेली जिसे साइन दुकी ने एकदम ढक के रखा था वो अर्थ वॉकर की पीठ की तरफ आगे बढ़ गई थी। इस अटैक को सेंस करके अर्थ वॉकर कोल्ड स्नॉट करता है। इस हम्प की आवाज के साथ जमीन ट्रेम्बल होती है और एक मोटी सी वॉल खड़ी हो जाती है। ये दीवार बनी थी उस अटैक को रोकने के लिए। फिर हल्के से लो मफल्ड बूम की आवाज के साथ वो अर्थ वॉल एकदम ट्रेम्बल होती है। हम इसे काफी करोड़ होते हुए देख सकते हैं। सैम बिंगशिंग का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से कोल्ड था। वो कहती क्या टफ शेल है। वो जानती थी कि इस अर्थ बैरियर को तोड़ने में उसे सब्सटेंशियल दुखी का इस्तेमाल करना होगा और क्योंकि वो और जगहों से पावरफुल प्रेजेंसेस को सेंस कर पा रही है, बिंगशिंग जानबूझ के अपनी स्ट्रेंथ को बचा रही थी। अर्थ वॉकर भी जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है, हे भले तुम्हारी पॉइजनस दुखी पावरफुल हो, लेकिन जब बात होती लंबा टिकने की तो अर्थ दुखी सबको पीछे छोड़ देती है। इस बैटल में तुम ही थकने वाली हो। ये सुन के बिंगशिंग का एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गया था। वो कहती ऐसी बात है। तुरंत ही उसकी सायन दुखी एक बड़ी सी सोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस जहरीली ऊर्जा से बनी सोड को देख के अर्थ वॉकर के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। अब वो अपने कंपोजर को मेंटेन नहीं कर पाता। वो कहता है क्या टेरिफाइंग
टेरिफाइंग सोर्ड है। मैंने सोचा नहीं था इस बिंगशिंग की पॉइजनस ड्यूकी के ऊपर कंट्रोल इतनी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। सीन फिर से चेंज हुआ था, हम 2 और बंदों को खड़े हुए देखते हैं। ये दोनों वांग जियानमन यानी कि 10,000 सोर्ड्स एक्ट से थे और इनकी नजरें भी इस बैटल फील्ड के ऊपर होती है। दोनों में से एक कहता है, लगता है पॉइजन सेक्ट की डिसाइपल मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी सोर्ड एनर्जी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही है। ये सुन के दूसरा फिगर भी नॉड करता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश हो रही थी। बिंगशिंग तुरंत ही अपनी एनर्जी को अपनी सोर्ड में डालने लगती है और इस ऑरे को सेंस करके वो अर्थ वॉकर भी अपनी ऑरे को और भी राइज करवा रहा था। अर्थ वॉकर अपनी ऊर्जा की बिल्कुल कंजूसी नहीं करता, अपनी ड्यूकी का इस्तेमाल करके अपने सामने कई बैरियर्स को बना देता है जो कि सही मिट्टी से बने हुए थे। बिंगशिंग एक परफेक्शन लेवल की 8/7 एक्सपर्ट जो कि डेडली पॉइजन बेस्ड फाइटिंग ड्यूकी में स्पेशलाइज करती है, उसके साथ जान का खेल अर्थ वॉकर खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। बिंगशिंग के ऑरे को एकदम शांत होते हुए देख वो अर्थ वॉकर और भी चौकन्ना हो जाता है। वो कहता है क्या टेरिफाइंग वुमन है। अगर उस सायन सोर्ड में से वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस रेडिएट नहीं हो रही होती तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि बिंगशिंग सोच चुकी है। अर्थ वॉकर ने सोचा ही होता है तभी बिंगशिंग की ओर मूव करती है। बिंगशिंग जिसकी आंखें एक्सट्रीमली कोल्ड हो चुकी थी वो एक इनक्रेडिबल स्पीड के साथ अर्थ वॉकर की तरफ शूट हो जाती है। इस समय बिंगशिंग का फिगर हवा के ही परकच्चे उड़ा देता है। एक इंस्टेंट में हम उसे सबसे पहले बैरियर के सामने अपीयर होते हुए देखते हैं। बैंग की आवाज के साथ अर्थ बैरियर टूट जाता है। इस तरीके की बैंग 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 की साउंड सुनाई देती है। जैसे जैसे अर्थ बैरियर्स टूट रहे थे अर्थ वॉकर का चेहरा एकदम डिसबिलीफ से भरता जाता है। बस एक सिंगल स्ट्राइक से बिंगशिंग की सोर्ड अब एक से ज्यादा बैरियर को तोड़ने लगी होती है। काफी जल्दी बस 2 अर्थ बैरियर रह जाते हैं। अर्थ वॉकर जो कि इन बैरियर्स को बनाने वाला था पहली बार इतनी टेरिफाइंग सोर्ड को देखता है। जैसे ही जहरीली ऊर्जा से बनी ये तलवार उन मिट्टी की दीवारों को छूती थी एक टेरिफाइंग कोरोसिव फोर्स फैलती है। अब उसे समझ में आता है कि पॉइजन सेक्ट की सेक्स मास्टर ने इस बिंगशिंग को अपना थर्ड डिसाइपल क्यों बनाया है। नेक्स्ट मोमेंट में बिंगशिंग पहुंच जाती है अर्थ वॉकर के लास्ट डिफेंस के सामने, लेकिन इस डिफेंस में अर्थ वॉकर ने अपनी बहुत सारी एनर्जी झोंक दी थी। इस वजह से तोड़ने में बिंगशिंग को भी परेशानी होती है, लेकिन हार न मानते हुए वो अपने कदमों को पीछे लेती है। अर्थ वॉकर कहता है तुम कहाँ जा रही हो। इस मौके को पाके वो तुरंत ही एक बड़े से पत्थर को उठा के उसकी तरफ फेंक देता है। मतलब पत्थर कम बड़ी चट्टान ज्यादा लग रही थी। असल में बिंगशिंग अटैक करने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसने सोचा नहीं होता कि अर्थ वॉकर इतनी जल्दी सीधा डिफेंसिव से ऑफेंसिव में आ जाएगा। अच्छी बात है कि समय रहते उसकी इंस्टिंक्ट्स काम करती हैं। स्विचिंग साउंड के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही ये रॉक बिंगशिंग के काफी तक करीब से निकलती है। अगर वो थोड़ी सी और देर होती तो शायद वो बुरी तरीके से चोटिल हो सकती थे। ये बड़ा सा पत्थर आगे की तरफ से किसी भाले की जैसा लग रहा होता है। इसकी टिप बहुत ही पैनी थी। एक इंस्टेंट पहले जहाँ पे बिंगशिंग खड़ी हुई थी उस जमीन में गहरा गड्ढा बन चुका होता है। ये देख के बिंगशिंग की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बिंगशिंग को और मौका न देती हुए अर्थ वॉकर फिर से बोलते हैं अगेन, मतलब फिर से। ये बैटल कंटिन्यू होती है। अर्थ वॉकर बिंगशिंग को हमला करने का बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता था। काफी हैवी अटैक्स बिंगशिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और बिंगशिंग इन्हें काफी करीब से डॉज करती है। धीरे धीरे दोनों ही थकते हुए दिखाई देते हैं। आखिरकार अटैक्स जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं एनर्जी भी उतनी ज्यादा खर्च होती है। अर्थ वॉकर जिसका माथा पसीने से ढक चुका था वो कहता है ये बिंगशिंग सच में कुछ और है। सोर्ड सेक्ट के उन दोनों फिगर्स में से बड़ा वाला फिगर कहता है पॉइजन सेक्ट पॉइजन बेस की फाइटिंग टेक्निक और थंडर टेक्निक्स को यूज करने के लिए जाने जाते हैं। मैंने उन्हें कभी स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। इस हैंडलर का नाम था जियान वकिंग। ये वन जनन यानी कि सोर्ड सेक्ट के अंदर भी काफी फेमस फिगर होता है। इसका सोर्ड इंटेंट 8 स्टार तो एम्पर लेवल में पहुंच चुका था। इसके बगल में होता है 6 स्टार 2D एक्सपर्ट जो कि इस बैटल को इंटेंस तरीके से देख रहा होता है। बिंगशिंग को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद जियान वकिंग बोलता है उसे ध्यान से देखो, मुझे उसके बारे में कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है। ये सुन के वो छोटा फिगर कैंडम अपनी बॉय उठाता है। बिंगशिंग की फाइटिंग परफॉर्मेंस को देख के वो कैंडमा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। अपने इस जूनियर को बैटल के लिए इस तरीके से तैयार होते हुए देख वो जियान वकिंग उसे चेतावनी देते हुए बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि हमारे यहाँ पे आने का लक्ष्य उस फायर किलिंग बिल की पावर को देखने का है। अभी ऐसा लगता है वो और कुछ सोचने लगा हो। सोर्ड सेक्ट का एल्डर जियान वकिंग बोलता है लगता है आसपास और भी पावरफुल और इकट्ठे होते जा रहे हैं, मैंने सेंस कर पा रहा हूँ। अजीब बात है कि ऑक्शन के बाद एनर्जी गायब हो गई थी। क्या ये ज़ोलिंग रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन तब अचानक से गायब कैसे हो सकते हैं। अभी जियान वकिंग की बातों पे कैंडम यार ध्यान नहीं देता। वो अपने कंधों को फड़फड़ाते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर शायद आप ज्यादा सोच रहे हो, ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। जियान वकिंग फिर से बैटल फील्ड में फोकस करता है, लेकिन अंदर से उसकी अनईजी फीलिंग और बढ़ जाती है। देखते देखते अर्थ वॉकर का ऑरा कमजोर होता जा रहा था। उसके अटैक्स भी अब थोड़े बिखरने लगे होते हैं। ऐसा लगता है बिंगशिंग के ऊपर लगातार हमला करने की वजह से अर्थ वॉकर ने अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया था। इस समय बिंगशिंग एक बड़ी
लकड़ी से एक पत्थर पे खड़ी होती है। वो शांति से देख रही थी अर्थ वॉकर को, जो कि अपने कंपोजर को मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहा है। अर्थ वॉकर अपने माथे से पसीने को पहुंच के खांसते हुए बोलता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में इम्प्रेसिव है, एक कैब में और फाइट नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूँ। दोनों योद्धा कुछ और समय तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। दोनों की नजरों में एक रिस्पेक्ट मौजूद थी। फिर फाइनली अर्थ वॉकर साय करके बोलता है, फेयरवेल। अर्थ वॉकर जस्ट जाने के लिए तैयार ही हुआ था, तभी सिचुएशन में फिर से बदलाव आता है। हम एक आवाज को सुनते हैं। वो आवाज कहती है, अर्थ वॉकर, इतनी जल्दी तुम्हारा कहाँ पे जाने का प्लान है? क्योंकि तुम मेरे पुराने दोस्त हो तो तुम्हें रुक के देखना चाहिए कि वो फायर किलिंग पिल किसके हाथ में आती है। तो खैर इस न्यू कमर को देखना तो मैं भी चाहता था। अफसोस की बात है कि ये मौका हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेगा, क्योंकि ये हो रहा है काफी ज्यादा लंबा एपिसोड। अगर आप शाम तक इसमें 6000 लाइक्स को कर देते हो तो मैं 8 PM से पहले ही नेक्स्ट एपिसोड को अर्ली एक्सेस के रूप में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। डिसीजन आपके हाथ में है। आपका एक्सप्रेशन कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना, जिससे हमें मालूम पड़ सके कि क्या हमें फ्यूचर में ऐसे ही चलना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अपनी फ्यूचर के बारे में। बेसिकली आर कुछ और समय तक चलने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड भी इसी तरह इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे चैनल की मेंबरशिप्स भी ओपन है। अगर आप एक दिन पहले ही नए एपिसोड को देखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।